अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बजट के हवाले से। वफाकी बजट पेश किया जा रहा है और जून का महीना आते ही आवाम की मुश्किलात में इजाफा होने लगता है, सिर्फ ये सोचकर कि इस बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर कीमतों में इजाफा होगा। पहले बजट साल में एक बार आता था और वो जून के महीने में कीमतों का तयन किया जाता था कि किसकी कीमत में कितना इजाफा किया जा रहा है, मगर गुज़िश्ता सालों में हर आए रोज़ कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और उस कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम का जो बजट है वो आउट होता चला जा रहा है। और अगर अब बात करें इस बजट की, इसको लेकर आवाम की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आवाम क्या समझती है, क्या ये आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा, तो आइए अवामी तासुरात जानते हैं और आवाम से ये भी जानने की कोशिश करते हैं क्या इस बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बातें होंगी, दावे होंगे और सिर्फ तसल्लियाँ होंगी, तो आइए जानते हैं। बजट के बाद आपको लगता है कि कीमतों में कमी होती है या मज़ीद इजाफा होता है? कमी तो नहीं होगी लगता है मुझे। तो इस बजट से कुछ उम्मीदें हैं नहीं है? भाई मेहनत मजदूरी करते रोजाना हम भी, भाई साहब बात है, मजबूरी गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। ऐसी बात है, जीने के लिए खाना पड़ता है और इंसान अपने पैसे जमा करता है और फिर उसके बाद वो तमाम सौदा सल्फ लाता है। तो अगर बजट में आप क्या समझते हैं किन चीज़ों की कीमतों में कमी होगी? फिलहाल तो तेल भी पैसा कम हुए, भी शुक्र है। हाँ, ऐसा समझ कितने कम हुए पैसे? तेल पे 60-100 रुपये तो कम हो गए अभी। 5 किलो पे? नहीं, किलो पे मतलब 560 रुपये किलो था ना, अभी 440 दिया अभी। चले, इस पे रिलीफ मिला है, आप समझती हैं आटे पे, दालों पे? आटे पे बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा आटे पे। आटा तो वही 200। देंगे हुक्मरानों के लोग? भाई क्या दे सकते हो, हमारे कौन सुनेगा जब हमें चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं है। आवाम कई बार अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। बात बेहतर यही होगा कि अच्छा है, गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करता है तो बंदा कमा के खाए, तो बच्चों को जाहिर सी बात है कैसे पाले, पढ़ाएं, बच्चों को खिलाएं, क्या करें बताएं। क्या करें और क्या बचाएं, क्या मुस्तकबिल बनेगा? बजट में आवाम के लिए कुछ रिलीफ होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं। हर दफ़ा बजट होता है, क्या रिलीफ मिलता है? 8 दिन की रिलीफ मिलता है, 20 दिन के बाद फिर वही कीमत है। आप क्या समझ रही हैं कि लोग बजट से पहले ही खरीदारी कर लेते हैं ताकि मज़ीद कीमतें ना बढ़ जाएं? करते हैं लेकिन अपने हिसाब से। जो जिनकी तनख्वाह है वो बेचारा क्या करेगा? बजट पे उम्मीद तो कोई भी नहीं लगा सकता। ये अब अभी रिलीफ मिला है घी तेल पे, अब 10 तारीख को बजट खुलेगा, ख़त्म। बिल्कुल, आवाम में ये भी डर खौफ है, जो चीज़ें सस्ती की जाती हैं फिर उसके बाद जब कीमत में इजाफा होता है तो उससे कहीं डबल होता है और फिर डबल इजाफे के बाद जब कम किया जाता है तो फिर बहुत कम सा मामूली सी जो होती है उसकी कीमत में कमी आती है। आप क्या समझती हैं, क्योंकि एक आप खातून खाना है, पूरा घर चला रही होंगी, किचन चला रही होंगी, आज के दौर में किचन चलाना कितना मुश्किल है? जितना मुश्किल आज के दौर में कभी नहीं हुआ, ना हमने कभी सुना और आगे की पता नहीं कि हमारी आने वाली नस्लें कैसे चलाएंगी। और अगर आप महंगाई का रेशो देखें तो ये 7-8 सालों और तकरीबन इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप 10 साल पीछे जाएं तो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस वक्त भी ये आटा 14-15 रुपये किलो बिकता था, मगर अब वही आटा 160, 70, 180 रुपये किलो भी बिक रहा है। और तंदूर पे अगर आप रोटी लेने जाएं तो वो भी 25 से 30 रुपये की रोटी है। और एक आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी है, क्या आज के दौर में बासानी खा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर वो 2 रोटी भी खरीदेगा ना, उसके 4 अफराद है ना, तो कहेगा आधी आधी खाओ, क्योंकि उसके पहुंच से बहुत बाहर है। क्या दिख रही हैं ये बजट पेश किए जाते हैं या सिर्फ दिल की तसल्लियां हैं? क्या है? सिर्फ दिल की तसल्लियाँ है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम तो कहते कोई भी आए, हम नहीं मानते कि बुलावर आए, जरदारी आए, मगर आवाम के लिए कोई आए, जो आवाम की बात लेकर निकलते हैं, जो भी आए, कोई भी सियासी पार्टी से हो मगर अवामी लीडर हो। हमारा जो वोट हो ना वो सही संभाले। हम इसमें जज्बात में आके चुन तो लेते हैं कि हमें अच्छे ख्वाब दिखाते हैं, मैं ये करूँगा, बाद में क्या होता है? कुछ नहीं। इन 14-15 सालों में महंगाई इतनी हो गई है कि हम बच्चे को स्कूल नहीं पढ़ा सकते,
खास कर कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, हम चाहते हैं हमारे बच्चे। इतनी फीसें हैं कि आप नहीं भर सकते हैं, हज़ारों लाखों तक कहानी पहुंच चुकी है कि आपको फ़ीस देनी है, सेमेस्टर्स हैं और फिर उसके अलावा स्कूल कॉलेज में कुछ ना कुछ इवेंट्स हैं और इसी तरह से सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, घर के अखराजात हैं। कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहें? मैसेज यही है अवाम से भी और हुकूमत से, खुदारा अवाम पे रहम करो, आपस में लड़ाई झगड़े बंद करो। मुल्क कोने पे आ गया है, तबाही के दहाने पे। हमारी नहीं, हमारी आने वाली नस्लों की फिक्र करो। तुम्हारी भी नस्लें हैं, ये नहीं हमारे, तुम्हारे बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत से ने तो प्राइवेट में से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आने वाले वक्त के लिए सोचना चाहिए, बजाय इसके कि जो अपने साथी झगड़ों में उलझे हुए हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान से ही हम सब हैं और पाकिस्तान से ही हमारी पहचान है। इससे ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब आदमियों का गुजारा नहीं है। वैसे बजट के बारे में कहा तो जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब ने बयान दिया है कि आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। क्या आप इनकी इन बातों पे यकीन रखते हैं? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलता। आते हैं, चांद दिखाते कूदे, होता कूदे, चढ़ते सूरज की सब सलाम करते हैं, उसके बाद कोई गौर नहीं करता। पेट्रोल देखें आप कितना हो गया, गरीब आदमी ना बाइक लेके जा सकते हैं ना कुछ कर सकते। आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, कोई किसी पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ महंगी नज़र आती है और जब इक़्तिदार में आने से पहले बातें कुछ और होती हैं, दावे और वादे कुछ और होते हैं और मनसब पर आने के बाद अमली तौर पर कुछ और होता है। ये वो आवाम है जिनके दरमियान जाकर हमारे पॉलिटिशियंस लीडर इलेक्शन से पहले ये दावे और वादे करते हैं कि वो उन्हीं के लिए आए हैं, उनको रिलीफ देंगे, महंगाई कम होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बातें दावे ये 75 साल से पाकिस्तानी आवाम सुन रही हैं। शायद हम कहीं आदी हो गए हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद अब ये चीज़ें होंगी। जी क्या कहेंगे? सर आटा सस्ता कर दे, बाकी सब सस्ता हो जाएगा सर। अब ये जो बजट आ रहा है इससे कोई उम्मीदें हैं नहीं है? सर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भी बजट आ रहा है सब आवाम के खिलाफ आ रहा है। आप समझते हैं कि जो बजट है आटा दाल चावल सस्ती हो जाए तो आवाम का रिलीफ मिल जाएगा। आटा दाल चावल सस्ते हो जाएं और इस वक्त चावल की कीमत जो आसमान को छू रही है, गरीब कम से कम एक वक्त का चावल ही पका सकता है, आटा एक वक्त की 2 वक्त की रोटी खा सकता है। आटा दाल चावल इतने महंगे हैं जो इंसान की बसात से बाहर है। और आटा रोज़ इस्तेमाल होता है और एक गरीब आदमी के पास रोटी ही होती है वो जिसको बना 10 किलो का थैला है 1350 रुपये का, और वो भी लोकल लाल आटा। जो फाइन आटा वो 1750-1800 रुपये का मिल रहा है। गरीब आदमी 1 किलो आटा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो क्या लगता है 10,000 रुपये की बेसिक वाला तनख्वाह वाला तो गुजारा बजट को लेके दावे किए जा रहे हैं कि आवाम दोस्त होगा, फ़ायदे मिलेंगे, रिलीफ मिलेगा, लगता है ऐसा कुछ होगा? सर ऐसा नामुमकिन है। नामुमकिन लगता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखें, एक चीज़ है कि हम महंगाई का रोना तो सब रो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं थोड़ा सा अब आप जोड़िया बाज़ार में मेन मार्केट में, ठीक है, जो आपकी जो खुराक के अजनास की मार्केट है, अब यहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के रेट कम हुए तो यहाँ पर किसी ने रेट कम किए, किसी चीज़ के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल महंगा हुआ, डॉलर महंगा हुआ, तो सब कहते हैं कि जी महंगाई हो गई तो ठीक है हमने महंगा किया। अब अगर कोई चीज़ अगर रेट्स कम होते हैं तो ये लोग रेट्स कम क्यों नहीं करते? बिल्कुल, जैसे ही इसके ऊपर कौन जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, अगले दिन आप मार्केट्स में जाएं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है और पेट्रोल की कीमतों में कमी आने के बाद वो कीमतें वहीं रहती हैं जो इजाफे के पेश नज़र की गई थी और बाकी सूरत हाल झुमकी तू रहती है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। कोई प्राइस कंट्रोल के जो महकमे हैं, जो इदारे हैं, वो कभी अपने ठंडे ऑफिस से बाहर निकलते ही नहीं है कि आके मार्केट्स में देखें क्या जो हमने लिस्टें जारी की हैं उस पर आवाम को वो चीज़ें मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं, या मन चाहे रेट। आपकी बात में एक बात और ऐड करूं कि देखें, दूध का रेट जो है पिछले 3 दिन में 10 रुपये लीटर बढ़ गया। हालांकि पेट्रोल के रेट डिक्रीज़ हुए हैं, डॉलर के रेट्स वो आपने देखा कितनी स्पीड से नीचे है, तो इसके बाद क्या वजूहत रह जाती हैं कि दूध के रेट्स आपने बढ़ा दिए। मीन्स के देखें चेक एंड बैलेंस नहीं है, अनटिल जब तक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये सिर्फ बातें हैं कि आवाम दोस्त बजट होगा, अगर ये कहते हैं कि हम मान भी लें तो देखें कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि वो आपको विद इन मंथ्स या विद इन वीक्स आपको ये कोई बजट जो है वो आपके आवाम दोस्त करके दे या आपको प्राइस कंट्रोल करके दें। उसके लिए कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि 2 से 3 साल का उनका प्रोग्राम होगा और इसमें आवाम को भी साथ देना होगा, आवाम से और स्पेशली ताजिर लोगों को, कि भाई मेरे घर में एक चीज़ पड़ी हुई है, मैं इंपोर्टर हूँ, ठीक है जी, अब मैंने इंपोर्ट का माल मैंने पे किया था आज से 3 महीने पहले, मेरा माल यहाँ पहुँचा 3 महीने के बाद, लेकिन रात को जब डॉलर का रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो सुबह मेरा माल महंगा हो जाता है।
तो देखिए ये सबको मिल के करना होगा। हम सिर्फ रोते रहे कि महंगाई है, महंगाई नहीं, करप्ट आवाम भी है। करप्ट मैं कहता हूँ आवाम ही है, गवर्नमेंट बाद में है, पहले आवाम करप्ट है। अच्छा देखिए कि जाहिर सी बात है क्योंकि हम खुद भी अपने लिए नहीं सोचते हैं। जब तक का हम अपने लिए नहीं सोचेंगे तो हमारे लिए कौन सोचेगा। अपने लिए खुद आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, आवाम दोस्त होगा या नहीं। वक्त हुआ है वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। बजट से आवाम को क्या उम्मीदें हैं, क्या ये बजट आवामी होगा या नहीं होगा, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बजट जो है ना सर, आवाम दुश्मन अनाज बजट होगा। ये सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए बजट हो रहा। आगे जो है ना फिर ये तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दाम बढ़ा देते हैं। आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। तो क्या कहेंगे ये जो पॉलिटिशियंस ऐवानों में बैठकर हमारी तकदीरों के फैसले करते हैं, हमारे लिए ये जो बजट बनाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये हमारी सहूलत भी है इसमें? सहूलत नहीं, अपने आप की सहूलत, अपने जेब भरने के लिए सहूलत। इनको बुखार होता है तो लंदन चले जाते हैं। ये इनको पाकिस्तानी आवाम से, गरीब आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए मुल्क के अंदर आए, सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल, आवाम मेहनत करे, पैसा कमाए और अपने उस पैसे में से इनको टैक्स दे, क्योंकि एक आम सारिफ तो टैक्स दे रहा है। अगर कोई भी आप छोटी से छोटी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर आप देखें तो सेल टैक्स लिखा होता है। अगर ये माचिस है 50 तो रुपए का माचिस है। तो इस पर भी सेल टैक्स लिखा होगा। एक आम सारिफ, एक आम ख़रीदार वो टैक्स अदा कर रहा है, मगर वो कंपनी या वो इदारा वो टैक्स पे करता है या नहीं करता है। मगर आवाम जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर हैं, तो उनके लिए सोचना चाहिए। एक आम आदमी आज एक आटे के लिए मारा मारा फिर रहा है। आपने पिछले दिनों देखा कि जब आटे की किल्लत हुई, लोग आटा लेने के लिए लाइनों में लगे और गिरकर मर गए। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, और हम सिर्फ ये कहते हैं कि सब अच्छा है। जो मुल्क है वो मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। हमेशा सुनते आए हैं कि हम मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, मगर इस वक्त वाकई पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। एक तरफ इलेक्शन सर पर है, दूसरी तरफ बजट है, और इस हुकूमत को आवाम के दिल जीतने के लिए एक ऐसा बजट तख्लीक करना होगा जिससे आवाम को रिलीफ मिले और आवाम का दोबारा से एतमाद इन पॉलिटिशियंस के ऊपर बहाल हो कि वाकई ही वो लोग आवाम दोस्त हैं, आवाम के लिए सोचने वाले हैं। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारी तो यही दुआ है कि एकदम सस्ता ही हो जाए, गरीब को भी आसानी हो जाए। देखिए, हर बंदा यही चाहता है। इतनी महंगाई है, हर कोई परेशान है। महंगाई कर दी है, खाने के भी मसले हो अच्छा रहे देखिए, बजट पहले साल में एक बार आता था, एक बार कीमतों में इजाफा होता था, मगर अब तो हर आए दिन इजाफा होता है। बहुत हो रहा है, बहुत। क्या कहेंगे, ये जो अब बजट आ रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कोई रिलीफ मिलेगा, सस्ताई होगी या नहीं? ये तो मैंने बोला ना, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही ये पाकिस्तान के ऊपर रेम रखे। हमारी तो यही दुआ है बस। बिल्कुल जी, आइए और लोगों से बात कर लेते हैं। एक आम आदमी किस हद तक मुतासिर होता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, बजट हर साल आता है, तो बजट को लेकर क्या लगता है आपको, इस बार बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं? मुश्किल लग रहा है भाई, कहते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वही महंगाई अपनी जगह पे खड़ी रहती है। देखिए हमारा क्या हाल है, जो चीज़ 40 रुपए किलो थी आज 200 रुपए किलो मिल रही है। अच्छा देखिए, इस आने वाले बजट से एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन, एक रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाला शख्स मुतासिर नज़र आता है। पहले साल में एक बार कीमतें बढ़ती थी और अब हर बार बढ़ती हैं। जितनी बार आप मार्केट जाएं, कीमतों में इजाफा होता है। क्या कहेंगे, बजट कैसा होना चाहिए? बजट हल्का होना चाहिए। आवाम बहुत परेशान है, हर हफ्ते कोई ना कोई महंगाई बढ़ती रहती है। किन चीज़ों पे ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए? भाई ये तेल, घी, आटा, चीनी, इन पे मिलने चाहिए ताकि गरीब आदमी हल्के से हल्का अपने बच्चों का रोज कर सके हिसाब किताब। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है कि कम से कम इजाफा होना चाहिए, ताकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें आटा, घी, तेल, चावल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा महंगी नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, क्या लगता है आपको, रिलीफ मिलेगा आवाम को या नहीं? आवाम को तो वैसे भी रिलीफ नहीं मिला। पहले भी बजट जो आए उनमें कहाँ रिलीफ मिला आवाम को। गरीब आवाम तो पिसती जा रही है। जो रोज़ की कमाई वाला है बेचारा, उसका घर का नहीं चल रहा सिस्टम,
वो बेचारा मजबूर हो के सुबह से लेके शाम तक रोज़ी के लिए तलाश में रहता है कि बेचारा अभी मुझे रोज़ी मिल जाएगी, अभी रोज़ी मिल जाएगी, मगर वही है कि अच्छा देखिए कि इस वक्त जो हम कमा रहे हैं यकीनन हम सब के जो अखराजात हैं उससे कहीं ज़्यादा है और इस वजह से महंगाई हम सब पर असर अंदाज हो रही है क्योंकि जो आमदनी है वो चवन्नी है और जो खर्चा है वो रुपया है। और क्या कहेंगे किन चीज़ों पे रिलीफ होना चाहिए? रिलीफ होना चाहिए, जैसे पेट्रोल हो गया, आम जो हमारी रोज़ की मरला की चीज़ें हैं, दूध हो गया, जैसे आटा हो गया, चीनी हो गई, इस पे हमें रिलीफ देना चाहिए कि जो गरीब आवाम है वो एक जो 1000 रुपये का खर्चा आज से पहले होता था 2 साल पहले, आज वही खर्चा 3000 रुपये हो गया है। 3 गुना महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है। बिल्कुल महंगाई इस बार जो है इस साल 38% इजाफा हुआ है जो कि अगर आप तारीख उठाएं तो उस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है और इस कदर महंगाई है कि हर शख्स का जीना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं। बा ये बताएं कि बजट का इंतज़ार होता है आप लोगों को? बजट का इंतज़ार तो होता है, वरना इस वक्त हम लोग दुआ ये करें कि बजट में कमी होवे, जबकि चीनी है, आटा है, चावल है और उसके अलावा सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जिस इलाके में मैं बल्दिया टाउन में रहता हूँ वहाँ गैस है ही नहीं। दूसरी बात उस इलाके में पानी नहीं है। मैं 8000 9000 का पानी हर महीने डलवाता हूँ, कोई महीने में मेरा पानी के बगैर नहीं। हर आदमी पूरा करना मुश्किल हो गया है। ये साबूदाना है, ये बच्चों के लिए भी होता है और बीमारों के लिए भी होता है। ये 50 रुपये पाव था, आज ये 120 रुपये पाव हो गया। बताओ कहाँ जाए? कितना टाइम पहले लिया था 50 रुपये? ये तकरीबन जो है ना 20-25 दिन पहले। अब आप ये देखिए जो कीमतों में इजाफा है वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कीमतें बढ़ क्यों रही है, कम होनी चाहिए। आवाम को ये दिलासा दिया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम आपके फलाह बहबूद के लिए जो कुछ हो सकता है। कि कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और तसल्ली दी जाती है कि ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा, फिर बेहतरी आएगी, मगर वो बेहतरी कहीं पर नहीं आती है और जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन मज़ीद महंगी होती चली जाती हैं। पहले बजट का इंतज़ार होता था मगर अब बजट हर महीने, हर 15 दिन बाद और हर हफ्ते हमें बजट नज़र आता है। अब देखिए सर, मुझे मेरी बात सुने, मेरी ये टूटी हुई टांग है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 1991 में। ये मैं किस तकलीफ में मैं काम कर रहा हूँ कि सर अपने बाल बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहा हूँ, ये मेरा दिल जानता है। या ये मेरे बुजुर्ग हैं जितने खड़े हुए हैं, ये किस तरह अपने घर को चला रहे हैं। सर कैसे घर चलेगा, मुझे बताएं कैसे मुल्क चलेगा? और में घर चलाना वाकई मुश्किल है। फिर आए दिन कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आटा इतना महंगा होता चला गया है कि आटा एक आम आदमी की पहुंच से दूर है कि आप 2 वक्त का पेट भरकर खाना भी नहीं खा सकते हैं और हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। मगर आप क्या समझते हैं रिलीफ किन किन चीज़ों पे होना चाहिए? सर ये अभी तो मैं क्या बताऊँ आपको, कौन सी चीज़ आप चले जाएं, मैं अभी मार्केट सर्वे करके आ रहा हूँ, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, गरीब आदमी की पहुँच में है ही नहीं। ठीक है ना, कैसे मतलब जो है ना लोग अपनी ज़िंदगी गुजार, अपने बाल बच्चों को पाल रहे, मेरी समझ में नहीं आता। ये अल्लाह की ज़ात। पूरा दिन मेहनत करते हैं और 8, 9, 10 घंटे लगा कर लोगों की बातें सुनकर जो आप 1000-1500 रुपये कमाते हैं, जब उसको जेब में डालकर आप मार्केट जाते हैं तो उन पैसों का कुछ भी नहीं आता है। जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। कुछ सामान आप ख़रीद लेते हैं और बहुत सा सामान रह जाता है मगर कोई पूछने वाला नहीं, कोई दाद रसी करने वाला नहीं। उम्मीदें हैं या नहीं है? वो बजट जो है ना सरकार, वो बम में आवाम पे बम गिरेगा। बजट में ना कभी कम हुए ना आइंदा कम होंगे। ये एक वक्त का टाइम था जब आटा 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, अब आटा 140 रुपये, 160 रुपये किलो। बिल्कुल, आटा का जो 10 किलो का थैला है वो कहीं 1700 का है, कहीं 1800 का है, सबके मन चाहे रेट है और कहीं पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है वो उस तरह से चीज़ें बेचता है। एक दुकान पे कीमत कुछ और है, दूसरी दुकान पे कुछ और है, किसी और एरिया में जाएं वहाँ पे कीमत कुछ और है। तो इसका मतलब जो महंगाई है वो मसनूई है क्योंकि चीज़ों को प्राइस कंट्रोल नहीं किया जाता है, चेक नहीं किया जाता है कि किस रेट पर बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। तो आइए और लोगों की जानिब भी बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे, महंगाई किस तरह से असरअंदाज हो रही है, बजट से क्या उम्मीदें हैं। तो आइए जानते हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जून के महीने में बजट पेश किया जाता है। तो इस बजट से कुछ उम्मीदें हैं या आपको लगता है कि वही रिवायती बजट होगा, वही कीमतें?
वही होगा जो होता आया है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही छोड़ है, सब वही खा जाते हैं। गरीब आवाम को तो कुछ नहीं मिलता, मजदूर तबके के लोग, हम लोग तो बिल्कुल पिस गए हैं। क्या लेने आते हैं, 500 रुपये का नोट खड़े होकर देखते रहते हैं कि सालन में क्या बनाए, क्या ले, सब्जी ले या मुर्गी ले या क्या ले, आलू ले या प्याज ले, उसी में 500 खत्म हो जाता है। क्या खिलाए बच्चों बिल्कुल, को? और जबकि आप यही 500 कमाने जाएं तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हमारे आदमी गए हुए होते हैं भाई, सुबह से फजर को निकलते हैं, मगरिब को आते हैं, शाह को आते हैं, दिन में 500-700 कमा के, फिर उसमें हम बच्चों का नाश्ता पानी करें, खाना बनाएं या क्या करें। और फिर उसमें अगर कोई बीमार हो गया है, कोई खुशी है या गमी है, देखते रहते हैं पूरी रात, बच्चे बीमार होना तो लेके बैठे रहते हैं, बात देखते हैं कि कोई मदद करे तो हॉस्पिटल लेके जाए। और ये गवर्नमेंट बेचारी हमारी बंगलों में और महलों में और गाड़ियों में ऐश कर रही है, गरीब आवाम पे। बिल्कुल, जो ठंडी गाड़ियों में बैठकर, बड़े बड़े बंगलों में बैठकर जो आवाम के लिए मुंतखब होते हैं, उन्हें कभी भी आवाम के बीच में आना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को क्या मुश्किलात है। जो भी बंदे आए ना, किसी भी पार्टी से आए, बस आवाम के लिए काम करें, गरीब आवाम के लिए, गरीब अभी बजट पेश किया जाएगा, आपके समझती हैं अशिया खुर्दोनोश जो हैं, इनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए? लाजमी होनी चाहिए। कहाँ जाएं? अब पैसों वाले हैं, वो मज़ीद पैसों वाले ही हो रहे हैं, वो ले सकते हैं, हम तो नहीं ले सकते ना। हम तो सिर्फ देख सकते हैं, बाजार में आए सिर्फ सबको देखते ही रहें कि क्या खरीदें। असरत बड़ी नज़रों से हमारे बच्चे भी देखें, हम भी देखें, और इस बात का जवाब हमारे हुक्मरानों को, अल्लाह को देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, और ये अवामी तासुरात हैं। यकीनन हर शख्स जो है मुश्किल में है, और वो उस मुश्किल में जिस पर गुजर रही है, जिस पर बीत रही है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि किन किन मुश्किलात को उसको फेस करना पड़ता है। जून के महीने में बजट, पाकिस्तानी अवाम को इंतज़ार होता है बजट आएगा, तो ये जो बजट है ये अवाम दोस्त होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा। ये वक्ती तौर पे तेल और घी के कम किए, बजट के बाद इसके और रेट बढ़ जाएंगे, आपके डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे, इनकी अयाशियों के रेट बढ़ जाएंगे, इनकी तनख्वाहें बढ़ेगी असम्बलियों की। आवाम की फ़िक्र नहीं है इन लोगों को। ये अपनी तनख्वाह के बढ़ाने के चक्कर में इनको जो न इनको बिजली का बिल भरना है, न इनको घर का किराया देना है, पेट्रोल हमारा आवाम का जल रहा है, इलेक्ट्रिक आवाम की जल रही है, और खून भी आवाम का पिया जा रहा है। बिल्कुल, इस बार भी जो बजट में है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, 20 से 30% उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाएगा, इस बारे में भी कहा जा रहा है। और आवाम जो है कि एक आम आदमी जो है बहुत कम पैसे उसे मुआवजा मिलता है, और बजट को लेकर कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बजट तो हर आए रोज़ होता है, हर रोज़ कीमतों में इजाफा है। जब इजाफे की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, और जब कमी की बात आती है तो ऊँट के मुंह में सीरे के मुतरादिफ कीमतें कम कर दी जाती हैं। और जब पेट्रोलियम मसनूआत की अगर आप बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुशरबा इजाफा होता है, 20-30 रुपये का इजाफा, और जब कमी होती है 5, 6, 7, 8 रुपये होती है। इसी तरह आटे की कीमत में इजाफा दिन ब दिन होता चला जा रहा है, और जितना भी कुकिंग ऑयल है इनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। जो कम होते हैं तो वो बहुत कम पैसे होते हैं। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बजट के हवाले से अवामी तासुरात क्या हैं जो आवाम के लिए बजट पेश किया जा रहा है। क्या आवाम समझती है कि उनके लिए कोई रिलीफ होगा या नहीं होगा, इस पर बात होगी। मगर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई, और महंगाई पर आने वाला जो बजट है वो आवाम के लिए आसानियां पैदा करेगा या आवामी मुश्किलात में इजाफा होगा। प्रोग्राम के सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं, तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बजट को लेकर, क्या उम्मीदें हैं या नहीं हैं। तो आइए जानते हैं। सब चोर है, आवाम को लूट रही है, आवाम दुकानदार लूट रहे हैं भाई, ये कहानी है। तो वैसे क्या लगता है, कोई उम्मीद नहीं है इस बजट? कोई उम्मीद नहीं है, सब चोर है सर। अच्छा, देखिए कि कीमतें तो आए दिन बढ़ती रहती हैं। पहले बजट के साथ कीमतें बढ़ती थी साल में एक बार, मगर अब तो कोई ऐसी दिन ही नहीं होता कि जिसमें इजाफा ना हो। या सबको फ़ायदा है, आवाम को फ़ायदा नहीं है, दुकानदारों को फ़ायदा है। दुकानदार चोर डाकू बने हुए, चोर बने हुए हैं। चीज़ महंगी आती है, दुकानदार महंगी बेचता है। एक आम बंदा, एक आम शख्स, क्योंकि उसकी तनख्वाह वही है, उसकी आमदन वही है, उसको उस चीज़ को महंगी कीमत में ख़रीदना पड़ता है। जो पिस्सा है वो एक आम सारिफ पिस्सा है। क्या मैसेज देंगे इस हुकूमत के लिए कि जो चोर है, हुकूमत चोर है। हुकूमत ने क्या करा है? हमारा पीपल पार्टी का दौर अच्छा था,
जब भुट्टो दौर था वो बहुत अच्छा दर था, ये जब से वही सब बेकार नकारा सब ये सब चोर डाकू ही है। बिल्कुल ये अवामी जज्बात हैं और ये वो चीज़ें हैं जो ये लोग फेस कर रहे हैं। और कीमतों की बात करें, महंगाई की बात करें, हर आदमी परेशान नज़र आता है। जो छोटा कारोबार करने वाला है वो भी परेशान नज़र आता है, जो ख़रीदार है वो भी परेशान नज़र आता है। और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। कि बजट से पहले क्या चीज़ें स्टॉक कर ली जाती हैं कि कीमतें ज़्यादा होंगी तो फिर बेची जाएंगी? बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है हमारी बाज़ार में। लोग माल जमा कर लेते हैं, जब बाजार स्टार्ट होता है या रेट किसी के अब तक होने होते हैं तो आवाज़ पहले से आते लोग जमा कर लेते हैं और वो मसनूई किल्लत पैदा करती है। बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है, कोई इसमें शक नहीं। अभी एवरीडे के रेट बढ़ने थे पहली तारीख को, लोगों ने जमा कर लिया। आज वही 25 वाला एवरीडे 30 रुपये का लोग खरीदने पे मजबूर है। अच्छा देखिए, एक मसला हमारे साथ भी है कि जिस चीज़ का हमें पता चलता है कीमत में इजाफा हो गया या मार्केट से शॉर्ट हो गई, हम उसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उसका इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए रोक दें या उसकी कोई मुतबादिल चीज़ इस्तेमाल करें जिससे ज़ख़ीरा अंदोज़ को जमा करने में नुकसान होगा। और जब वो ज़्यादा देर उसको महफूज रखेगा तो वो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। मगर कुछ किरदार हमें भी अदा करने की ज़रूरत है। अब आप ये बताइए कि कीमतें आए दिन कितने दिनों में इजाफा हो? हर महीने नई कीमतें आ रही होती, हर महीने हर आइटम की नई कीमतें आ रही होती। तो पहले ऐसा था, पहले तो सिर्फ बजट के बाद कीमतों में इजाफा। तो बजट के बाद ही था, अभी तो ऐसा हो गया कि पिछले 6 महीने से हर महीने के रेट है। किसी चीज़ के क्या रेट हो रहे, कभी किसी चीज़ के क्या रेट हो रहे, आप देखेंगे तो हमारे और ख़रीदारी और आपकी ख़रीदारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। कभी ऐसा नहीं हुआ 30-30 रुपये और 10-10 रुपये ऐसे चीज़ों पे बढ़ते जैसे तो कहीं 5 रुपये 2 रुपये बढ़ रहे हो। और पहले अगर किसी चीज़ में इजाफा होता था तो 1-2 रुपये का होता था, चाहे वो आटा हो, दाल हो, ये चावल हो, इनमें 5 रुपये का इजाफा, 10 रुपये का इजाफा, 2-3 रुपये का इजाफा। मगर अब 30, 40, 50, 100 रुपये तक भी इजाफा देखने में आता है। और आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं क्या कहेंगे, बजट कैसा रहेगा, बजट से क्या उम्मीदें हैं या नहीं हैं, तो जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस बजट जो पेश किया जा रहा है, आपको क्या लगता है इससे आवाम को कोई फ़ायदा होगा, आवाम दोस्त होगा या नहीं? सर कभी भी बजट में कोई आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा लॉस ही हुआ है बजट से, और अभी भी लॉस ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई में कमी आएगी या इजाफा होगा? इजाफा होगा। अच्छा, अगर इस मार्केट की बात करें तो लोग कहते हैं कि बजट से पहले चीज़ें स्टोर कर ली जाती हैं जिनका शुबा होता है कि इनकी कीमतों में इजाफा होगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है। जी बिल्कुल करते हैं लोग। तो क्या ये ठीक है तरीका? नहीं, बिल्कुल गलत है। इससे ये सस्ता लेते भी बजट के बाद महंगा बेचते हैं, तो ये तो गलत है, आवाम के साथ जुल्म है। और कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, चाहे वो छोटे ताजिर हों, बड़े ताजिर हों, और आप जब वो चीज़ें सेव करते हैं और बजट के बाद उन्हें महंगे दामों बेचते हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट के चक्कर में आप किसी का हक मार रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? सर हुकूमत के नाम क्या कहेंगे, हुकूमत तो मुसलसल अब खुद अमीर हो जा रही है और आवाम का दिवाला निकाले जा रही है, और तमाम वैसे ही बेचारी सड़क पर वो मजीद सड़क पर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। ख़रीदारी कर कर आ रहे हैं आप लोग? जी। क्या बजट से पहले ख़रीदारी इसलिए की जाती है कि बजट के बाद कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी? जी। तो क्या लगता है ये जो बजट है इससे कोई उम्मीद है, नहीं है? हमें तो कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है। इतनी महंगाई हो गई है, जॉब करने वाले बंदे को इतनी परेशानी हो रही है। आपको क्या लगता है हर साल बजट पेश किया जाता है और कहा जाता है कि बजट में चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई में कमी आएगी, आवाम खुश होगी, क्या ऐसा होगा? कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई कभी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी, इजाफा होगा, कम नहीं हो सकता। तो इस वक्त सबसे महंगी चीज़ें क्या है? वही है, दाल है, चावल है, आटा है। आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ों में कमी होनी चाहिए? गरीब के लिए तो सब चीज़ में कमी होनी चाहिए ना। बिल्कुल, जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जो ज़रिए इजनास है, जो हम रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आटा, दाल, चावल, चीनी और ये वो चीज़ें हैं, वो भी इस कदर महंगी हैं। अगर आप बात करें सब्ज़ी की, चिकन की, बीफ की, और मटन तो आवाम की पहुंच से बहुत दूर चला गया है और बहुत ही कम लोग मटन का इस्तेमाल करते हैं। मगर आटा जो आपको डेली चाहिए, दोपहर में, सुबह में या रात में, एक गरीब आदमी आटा ही इस्तेमाल करते ज़्यादा, मगर वो भी इजाफा है उसमें की कीमतों में। कोई मैसेज देंगे हुकूमत के नाम? बस जो हुकूमत बैठ रहे वो अपना जेब भर रहेगा, आवाम के लिए तो कुछ सोचते नहीं।
आवाम के लिए सोचना चाहिए, गरीबों से लेकर पेट भर सीट बना रहे हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं सोच रहे। कुछ ही आवाम के लिए सोचें, हर दूसरा शख्स ये कहता नज़र आता है हुकूमत सिर्फ अपने लिए सोचती है, आवाम के लिए नहीं सोचती। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुना तो है कुछ रिलीफ मिलेगा, दावे तो हर साल किए जाते हैं, इस बार भी दावा किया गया है और क्योंकि इस वक्त हुकूमत के लिए चैलेंज है, इलेक्शन करीब है और फिर उसके अलावा महंगाई इतनी है और फिर उसमें बजट, आपको क्या लगता है कि कमी आएगी कीमतों की? कुछ कह सकते हैं, कुछ परसेंट आएगी, क्योंकि जैसे पेट्रोल का सुनना है, पेट्रोल अगर नीचे आएगा तो ओबियसली हर चीज़ नीचे आएगी। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रिलीफ मिलना चाहिए, जिनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए? ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे घर में खुराक की चीज़ें हो गई, ये जो इस्तेमाल की चीज़ें, कम से कम इन पे रिलीफ मिलना चाहिए। कोई मैसेज देंगे हुकूमतों के नाम जो बजट बनाते हैं, जो आवाम के लिए ये दावेदार हैं कि हम रिलीफ देंगे, तो उस बजट को लेकर कभी आवाम को फ़ायदा हुआ? ऐसा अभी तक तो सुनने में नहीं आया, बट ये जो क्रिटिकल कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है, इसको नीचे आना चाहिए, वरना जो आप कहते हैं ना मिडिल क्लास ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। क्या कहेंगी महंगाई और उसके ऊपर ये बजट से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा? किसी चीज़ का किसी इंसान को फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि गरीब आवाम और गरीब होती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। अच्छा देखिए, क्योंकि आप यकीनन अपना एक घर का किचन चला रही हैं, सौदा सल्फ के लिए बाहर आती हैं, तो हर बार जब सामान ख़रीदने आती हैं कीमतें वही होती हैं या हर बार इजाफा होता है? हर बार इजाफा होता है। चलो 20 रुपये इजाफा हो तो समझ में आता है, हर चीज़ पे 200 रुपये इजाफा, किसी चीज़ पे 300 रुपये इजाफा। जिस तरह से कीमतों में इजाफा हो रहा है, आमदन में भी इजाफा हो रहा नहीं हो रहा? आमदनी तो एक ही कमाने वाले और 4 खाने वाले बंदे। देखिए कि आज का दौर वो है कि अगर सब मिलकर भी कमाएं तो तब भी आपको खाना और ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करना मुश्किल तर होती नज़र आ रही है। अब क्या लगता है, जून का महीना और बजट सर पर आ चुका है, पेश किया जा रहा है, तो इस बजट से कुछ उम्मीदें हैं? किसी चीज़ से उम्मीद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ख़तरनाक गवर्नमेंट है। आवाम कुछ और साथ में आवाम भी ऐसी है, गवर्नमेंट तो है ऐसी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। देखिए, हम अपने हक के लिए चाहिए, मैं ये कहती हूँ, अपने हक के लिए हमें बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। अभी हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे आए दिन है ना, वो गवर्नमेंट के लोग पर्ची भेज के जाते हैं कि 80,000 रुपये भरो, क्योंकि वो उसका इदारा है, नहीं पगड़ी सिस्टम ये औकाफ पे चला गया है। तो हर हम लोग यहाँ पीछे ही रहते हैं जुना मार्केट पे, तो वो लोग बोलते हैं कि 80,000 भरे किराया, हम लोग इतना, तो हमको गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हो तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? गवर्नमेंट की जगह है वो, तो गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए, किराया कम करना चाहिए कि एक आवाम भर सके। वो लोग किराया ही ज़्यादा मांग रहे, बोले महीने के 3,000 रुपये, 3,000 रुपये से हम लोग किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, आप बताएं। और कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत के नाम? बस हुकूमत को तो कोई मैसेज देना नहीं है, उनको तो कोई फजूल है देना, हर चीज़ हर बात फजूल है उनके लिए, उनके तो कान पे जूं भी नहीं रिंगती है। लेकिन आवाम को ज़रूर कहूँगी कि वो उठे, अपने हक के लिए लड़े। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की आवाम दोस्त बजट के हवाले से। हर साल ये कहा जाता है जो बजट आएगा उससे महंगाई में कमी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी, मगर आवाम क्या सोचती है? आवाम का कहना है कि सिर्फ रिवायती जुमले हैं, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, मगर कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। और शुरू से देखते आ रहे हैं कि जिस चीज़ की कीमत में एक बार इजाफा हुआ वो मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है, और ख़ास तौर पर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बढ़ते हुई कीमतों ने आवाम का जीना भी मुश्किल कर दिया है। शहरियों का शिकवा है कि 2 वक्त की रोटी भी पेट भरकर नहीं खा सकते। आप जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अखराजात है। दिन भर मेहनत कर कर, मजदूरी कर कर, पसीना बहा कर मिलने वाले पैसों में अगर आप मार्केट जाएं तो आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, और उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात के साथ साथ ज़रूरतों को भी गला घोटना पड़ता है। आप आटा ख़रीदें या घी ख़रीदें, घी ख़रीदें या फिर चावल ख़रीदें या दालें ख़रीदें या रोज़मर्रा पकाने के लिए सब्ज़ी लें या गोश्त लें, और ये वो तमाम चीज़ें महंगी हैं, चाहे वो ज़री अजनास हों, सब्ज़ियाँ हों या गोश्त हो, और बीफ और मटन, और ये तमाम चीज़ें तो आवाम की पहुंच से पहले ही दूर थी, मगर अब चिकन की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया है,
जैसे ही बजट करीब आता है और जिन चीज़ों पर कीमतें बढ़ने का अंदिया दिया जाता है, वो तमाम चीज़ें मार्केट से शॉर्ट हो जाती हैं, उन्हें पहले से ही स्टॉक कर लिया जाता है और उसके बाद कीमतें बढ़ने के बाद वो मार्केट में चीज़ें आती हैं और महंगे दामों बिकती हैं। अपने प्रॉफिट के लिए कई लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। हुकूमत के साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि अगर हम अवामी सतह पर चीज़ें बेचें और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बजाय असल कीमतों पर चीज़ें बेचें तो आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ हम अपने तौर पर दे सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है हुकूमत के साथ साथ एक आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो तभी बेहतरी मुमकिन है, मगर इस बजट से आवाम को कोई ख़ास उम्मीदें नहीं हैं। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।